एनटीपीसी जो 27/3/2026 को लिया गया था, 4:23 से 6 PM वाला ग्रेजुएट लेवल का। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी दो वस्तु X और Y को प्रत्येक को 3500 रुपये की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है और वह X को 45% और 60% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में अर्जित करता है। यदि वह Y को 96% एकत्रित छूट पर बेचता है तो Y का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कमेंट में बताइएगा, कमेंट में आप आंसर कीजिएगा, आंसर कमेंट में कीजिएगा। ऐसे तो इसका आंसर ये होगा, लेकिन सॉल्यूशन बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विखंडित हो जाती है? तो इसको समझेंगे। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक, मान लीजिए ए है, ए बी है, ए बी है और टूटकर ए प्लस बी में हो जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 16 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 56 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों के अंक दुगना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा है, देखिए इसका नियम कहता है, एक कक्षा में 16 विद्यार्थियों को औसत अंक कितना है। मान लीजिए 16 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 56 है। फिर यदि प्रत्येक विद्यार्थियों के अंक में दुगना कर दिया जाए, तो इसमें दुगना करेंगे विद्यार्थियों में, तो उसको औसत में भी दोगुना हो जाएगा। तो दोगुना के लिए 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 के 2 बाकी में 1, 6 दूनी 5 दूनी 10, 1 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 112। अगला क्वेश्चन करा, एक पेटाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो एक पेटाबाइट में होते हैं 1024 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट। जैसे जीबी, केबी, केबी बराबर होता है, केबी बराबर होता है 8 बाइट। उसी तरह 1024 केबी बराबर होता है 1024 केबी बराबर होता है 8 MB। तो आपका आंसर हो जाएगा 1024 टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, शालिनी का वेतन 18,000 प्रति माह है। वह मकान के किराए पर 5500, बिल पर 1500 खर्च करती है और शेष राशि मासिक आय बचता है।
यदि उनके अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी जाए तो वर्ष में उसका बचत कितना होगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले उसका आय कितना है, 18,000। 18,000 इसका आय है। इसमें वह मकान के किराए पर 5500 और 1500, तो टोटल 6-7 हज़ार खर्च कर देती है। कितना? 7,000। तो 7,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11,000। 11,000 बचाती है। फिर कह रहा है, यदि वह अपने जन्मदिन के महीने पूरी बचत जन्मदिन के समारोह पर खर्च कर देती है, यानी साल भर में 11,000 बचाती है और 11,000 खर्च कर देती है एक महीने में, तो 11 महीने में कितना बचाएगी? 11 × 11। तो 11 गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 121, यानी 1,12,10,000। 1,000 यानी 12, इतना होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, 7 डिब्बे CFJ क्यू और भी के ऊपर एक रखा गया, जरूरी नहीं कि इसी प्रकार रखा है। सबसे पहले कितना, 7 डिब्बा है तो 7 को पाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जरूरी नहीं इसी प्रकार। क्यू केवल F के ऊपर है, क्यू है जो केवल F के ऊपर है और कोई नहीं, इसका मतलब F इधर होगा, क्यू। J और H के बीच में केवल V है, इसको छोड़ देते हैं। केवल N J के नीचे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के अंतर को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधे हार्डवेयर पर रन का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के लोड पर रन होता है। अगला है, थार मरुस्थल को खाली स्थान के नाम से जानते हैं, तो थार मरुस्थल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? विशाल भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। चलिए, रीजनिंग का है, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अमेरिका, जिसे हम लोग अमेरिकी जिसे यूएस अर्थव्यवस्था से सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्रियाकलाप। अगला है, यदि किसी संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल अंक की तुलना में कितना अंक अपरिवर्तित रहेंगे? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 गो अपरिवर्तित होगा, एक एक भी नहीं, दो गो कौन कौन, 1 और 9, ये अपरिवर्तित मतलब अपना सीट नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, 12 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 50 में से प्राप्त अंक 24 25 32 23 40 27 30 25 20 15 16 45 है, तो उनके माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है, इससे आपको निकालिएगा तो 25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई दो समुच्चय दिए गए हैं, संख्याओं को प्रत्येक समूह में पहले अंक संख्या पर कुछ, इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसको बी आएगा, लेकिन कैसे आएगा जो कमेंट में बताइएगा, टाइम नहीं है हमारे पास अभी उतना। निम्न में से कौन सा उदाहरण
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। यूटिलिटी डिस्क क्लीन अप। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन? डिस्क क्लीनर अप। यदि एक निश्चित कुट भाषा में मेट को इतना के रूप में, टाइम को इतना के रूप में कुटित किया गया तो आई। देखिए, इसे बनाने के लिए लोग बहुत सारे ट्रिक लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको देखना क्या खोज रहा है। आई। आई इसमें तो है नहीं, तो इसमें आई नहीं है, यानी जो इसमें होगा जो आंसर नहीं होगा। तो 9 है, 9 आंसर नहीं होगा। 8 है, 8 आंसर नहीं होगा। 2 है, 2 आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? बचा क्या? 1, यानी आपका आंसर 1 सही हो जाएगा। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अगला है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 35% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दोस्त तुलना का उपयोग करके 75% परसेंट का लाभ अर्जित करता है। 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग किए गए वस्तु का वजन ज्ञात करें। इसका अंतर हो जाएगा 377.4 ग्राम। 7 व्यक्ति बी सी डी ओ पी क्यू और आर एक गोले मेज पर बैठे हुए हैं। एक गोल मेज, मान लीजिए गोल मेज हो गया। कितने? 7 व्यक्ति हैं, तो 7 सेट लगा देंगे। 7 सेट हो गया। अब कह रहा है सी डी के ठीक दाएं ओर पड़ोसी बैठा हुआ है, यानी सी है जो बी के ठीक दाएं ओर। सी बी के ठीक दाएं ओर, यानी मान लीजिए बी यहाँ है तो ठीक दाएं ओर, तो इधर दायां हो जाएगा। ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है सी। फिर करा क्यू डी के ठीक बाएं ओर पड़ोसी बैठा, यानी डी। तो इसको बात छोड़ देंगे अभी हम लोग। आगे कह रहा है इसको ओडी, ओडी नहीं है, उसको छोड़ देंगे। कह रहा है आर है जो सी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। सी के बाएं यानी इधर की ओर, तो तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? आर। आर आ गया। अब कह रहा है पी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? पी कहाँ है पता नहीं, तो इसके लिए फिर से यहाँ जाएंगे हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तालिका के रूप में पूर्ण बनाने के लिए प्रत्यापित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी डी आर 39। एक निश्चित कुट भाषा में मॉडर्न को इतने के रूप में और डिजिटाइज को इतने के रूप में कोटित किया। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम बताए थे डी, हमको डी खोजना है। तो इसमें इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, लेकिन इससे पहले हम बताए जिसमें किसी में एक में था। तो सीधे समझो थ्री, थ्री इसमें कॉमन है नहीं। पहले यहाँ देखो वन, वन इसमें है क्या? वन इसमें है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। फोर, फोर इसमें है नहीं, इसमें है, तो दोनों में कॉमन रहना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगा। डी सिक्स, सिक्स इसमें है नहीं, इसमें है, तो हमको दोनों में कॉमन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा नाइन, नाइन इसमें भी कॉमन है और इसमें भी नाइन कॉमन है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। एक कक्षा में 2 सेक्शन है, ए और बी। लड़का और लड़कियों का अनुपात समान है। सेक्शन ए से में 36 लड़के और 40 लड़कियां हैं। यदि सेक्शन बी में 28 लड़कियां हैं तो उस सेक्शन में कितने लड़के हैं? ऐसे देखिए क्या कर रहा है। कक्षा ये 2 सेक्शन है, ए और बी। लड़का और लड़कियों का अनुपात समान है। सेक्शन ए में लड़के और लड़कियों की संख्या इतना है, लड़के इतना कितना 36 हैं और लड़कियां 24। अब यदि सेक्शन बी में लड़कियां 28 हैं तो सेक्शन में लड़कों की संख्या, तो 8 4 12 के 2, बाकी 1 5, 52। 52 हो गए। उसी तरह इसमें हो जाएगा कितना? 42।
लड़कियां। भारत सरकार द्वारा 2025 में खराब हो चुकी वन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किए हैं? हरित भारत मिशन, जिसको कहते हैं ग्रीन इंडिया मिशन। आंकड़े के अनुसार 122 को मान, तो इसके लिए आपका आंसर बारंबार था, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसका फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2F1 इंटू H। अगला है नीति आयोग भारत में गरीब का विशेष करने के लिए किस अनुसूची का उपयोग करता है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में जैसे कई कारखानों के विकसित किया हो? आपका आंसर हो जाएगा NPI, जिसको कहते हैं भुजमापी गरीबी सूचकांक। संपूर्ण भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को आकार देने में कौन सा जलवायु कारक सबसे महत्वपूर्ण है? वार्षिक वर्ष, यानी जौन से क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वैसे को प्राकृतिक वनस्पति आकार देने में है। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव विभाग द्वारा H1FY 2025-26 अप्रैल से सितंबर 2025 के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रदर्शन की महत्वपूर्ण क्या है? H1 उच्च निर्यात तिमाही। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक ने की थी? आपका आंसर हो जाएगा राजा धर्मपाल ने। किसने? राजा धर्मपाल ने। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला के को प्रतिस्थापित करने में ताकि रूप में पूर्ण रहेगा? FGF। एक ठोस शंकु को उसके सतह पृष्ठ के समान दो बराबर आयतन वाले टुकड़ों को संकुचित किया जाता है, तो एक त्रिक के नियम से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा D। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 10 दिसंबर 1992 को यह या उनके बाद भारत की बाहरी पैदा हुआ व्यक्ति वंश का आधार पर भारत नागरिक होगा यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। गोल्डर और कुमारी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विभिन्न निर्माण क्षेत्र में कुल साधन उत्पादकता वृद्धि में कार्यमद का प्रमुख कारण क्या था? आंसर हो जाएगा क्षमता उपयोग में गिरावट। भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांतों के सर्वम में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा ये नागरिकों द्वारा कानूनी रूप से परिवर्तनीय होते हैं। वैश्विक नवाब सूचकांक रैंकिंग गोल्ड इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2025 में के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का सद्भाव लें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी बाएं से दाएं।
जैसे देखो, गिनती बाएं से दाएं की जानी चाहिए। फिर करा, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक, यानी दो अक्षर होना चाहिए, एक प्रतीक। दो अक्षर एक प्रतीक एक हो गया, दो अक्षर एक प्रतीक दो हो गया, दो अक्षर एक प्रतीक तीन हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए को दिया जाने वाला वो अधिकतम मान क्या है जिसे 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाज्य होने का नियम है, जो संख्या 9 का 9 के जो संख्या जो संख्या 9 का योग करके कट जाए, यानी 9 कट गया, 9 कट गया, 3 3 छो 3 9 कट गया, तब बचा 4। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। किसी संख्या को 20%, किसी संख्या का 20% 620 के 20% से 160 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए संख्या 1 है, तो इसको हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1420। निम्नलिखित में कौन सा संघ भारत की मौद्रिक प्रणाली अवसंचरण का एक प्रमुख तत्व है? बैंक। यदि पी स्क्वायर प्लस 3p बराबर 3 है तो p प्लस 4 के होल क्यूब प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा? 110। निम्नलिखित में से किस भौतिकी विज्ञान के प्रयोग में निम्नलिखित में से किस भौतिकी विज्ञान के प्रयोग में मध्य से जुड़कर नियम के मूलभूत समझ स्थापना हुई है? आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। किस वाद्य यंत्र को आघात घात और तलवार दोनों में से वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा तलवार। ये आंसर कमेंट में इसको कीजिएगा, कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक एग्रीमेंट में भारत के संयुक्त रूप से सिविल्स कंप्यूटर एक्ट है, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन इस प्रकार है कि पी और क्यू का महत्तम संवर्तक 15, पी क्यू और आर का महत्तम संवर्तक 10 और पी और आर और पी का महत्तम संवर्तक 5 है। यदि पी प्लस क्यू प्लस का योग संभव न्यूनतम हो तो उनका मल्टीपल ज्ञात करें। तो इसको आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 के सुधार के दौरान निम्नलिखित में से किसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की छूट नहीं दी गई है? किसे? एल्कोहल। बाकी सबको दी गई है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 15,551 है, इसकी परिणाम एक समवर्ग परिमाप के बराबर है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किस अक्षर समूह द्वारा परसेंटेज फाई का प्रतिस्थापित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए।
निम्न में से वह द्विघात समीकरण कौन सा जिसके मूल 3 और -2 हैं? सही चयन का कीजिए। दिए गए विकल्प के स्थान पर आना चाहिए क्या? 61। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प LAN सर्वोत्कृष्ट है? कार्यक्रम छोटे क्षेत्रों को कवर करने वाला नेटवर्क। 3 चरों वाला निम्नलिखित 3 समीकरण को निकाय को हल करें। आंसर आएगा हल करने पर ए। चलिए यहाँ तक आगे है अगले क्लास। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।